हेलो माय फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ आप लोगों के सामने। बहुत दिनों से मैं हैंड से पढ़ा रहा था और मैं लिख के बहुत सारा वीडियो डाला भी था। और बहुत सारे हमारे जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने बोला था कि सर आप ऑनलाइन आइए और मतलब बोर्ड पे पढ़ाइए, ठीक है। तो मैंने बोला कि ठीक है, सेटअप पहले तैयार कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं आपके सामने। तो देखिए मेरे फ्रेंड्स, मेरे गाइस, आज मतलब मैं तैयार हूँ इस काम के लिए और मैं आ चुका हूँ आपके सामने। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास कुछ खास साइड के साथ। कौन कहता है कि उसका पता ही नहीं, कौन कहता है कि उसका पता ही नहीं। अरे ढूंढने की हद तक तो कोई गया ही नहीं। तो ढूंढने की हद तक जाइएगा, हर आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके, तो आइए दोस्त, आज चालू करते हैं कि हाँ आज का क्लास कैसे होने वाला है और आज का नेक्स्ट टॉपिक क्या है। जो पीछे प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था उत्तल लेंस के बारे में, तो उत्तल लेंस के बारे में आज खास प्रॉपर्टी पढ़ना है। जब उसको कलर कर दिया जाता है, उत्तल लेंस के किसी पार्ट को कलरिंग किया जाता है सिल्वर से, तब क्या होता है, इसी के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है, पढ़ना है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए ध्यान से, हेडलाइन है आज का सिल्वरिंग ऑफ कन्वेक्स लेंस। तो इसमें देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है हेडलाइन सिल्वरिंग ऑफ कन्वेक्स लेंस। सिल्वरिंग ऑफ कन्वेक्स लेंस का मतलब क्या होता है? जब उत्तल लेंस के एक सतह चांदी से देखिए स्टूडेंट, लिखा है सिल्वरिंग ऑफ कन्वेक्स लेंस, जब उत्तल लेंस की एक सतह को चांदी से कलई की जाती है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए स्टूडेंट क्या होना चाहिए, आपको लेंस मेकर फॉर्मूला पता होना चाहिए। लेंस मेकर फॉर्मूला में 1/f जो जानते हैं, म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 होता है। स्टूडेंट ये आपको पता होना चाहिए, उम्मीद करते हैं कि आपको पता भी होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको एक बात समझना पड़ेगा, ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के एक पार्ट को हमने सिल्वरिंग कर दिया है, चांदी की कलई कर दिया, चांदी से एजी से मतलब सिल्वर से क्या कर दिया, बोलिए तो सिल्वरिंग कर दिया। अब ये कैसे बिहेव करेगा? अब ये लेंस की तरह बिहेव नहीं करेगा, ये दर्पण की तरह बिहेव करेगा। और किस दर्पण की तरह बिहेव करेगा? अवतल दर्पण की तरह बिहेव करेगा। किस दर्पण की तरफ बिहेव करेगा? अवतल दर्पण की तरफ बिहेव करेगा। इसको बोले तो कनकेव मिरर की तरफ बिहेव करेगा। तो आपको पहले ये बात समझना पड़ेगा कि ये किसकी तरफ बिहेव करेगा? कनकेव मिरर की तरफ बिहेव करेगा। 2 क्वेश्चन में आप परीक्षा में अक्सर मैं देखा हूँ पूछता है, ये अक्सर पूछता है कि अगर किसी लेंस के दूसरे पार्ट को कलरिंग कर दिया जाए तो वो लेंस होगा कि दर्पण होगा? तो एक्चुअली ये क्या होगा स्टूडेंट? दर्पण होगा। दर्पण में कौन सा दर्पण होगा? समतल दर्पण होगा कि अवतल दर्पण होगा कि उत्तल दर्पण होगा? ये कौन सा दर्पण होगा? तो वहाँ पर आंसर होगा आपका उत्तल दर्पण होगा। सबसे पहले ये बात कंप्लीट होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको कंप्लीट भी हो गया होगा। तो चलिए देखिए, हम इस पर विचार करते हैं, इस पर कंसीडर करते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट ले जाए, ठीक है, यहाँ से अपवर्तन हो रहा है, अपवर्तन होने के बाद में ये सिल्वरिंग पार्ट जो है यहाँ से भी, यहाँ से परिवर्तन हो रहा है, फिर इस पॉइंट पे अपवर्तन हो रहा है, तो फिर यहाँ से किरण चली जाती है। वैसे अपवर्तन नहीं होगा तो किरण किधर जाती है? इधर जाती है, और यहाँ पर किरण ऐसे जाती है, ऐसे जाती है। तो देख रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे क्या होगा। देखिए यहाँ पर ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, इन तीनों पॉइंट पे हो क्या रहा है? देखिए ए पॉइंट पे परिवर्तन हो रहा है, सी पॉइंट पे परिवर्तन हो रहा है, लेकिन बी पॉइंट पे परिवर्तन हो रहा है। स्टूडेंट ये आपको समझना पड़ेगा कहाँ परिवर्तन हो रहा है और कहाँ परिवर्तन हो रहा है। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, ए पर परिवर्तन हो रहा है, सी पर परिवर्तन हो रहा है और बिंदु बी पर क्या हो रहा है? बोलिए परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सिल्वरिंग किया गया है, ठीक है। सिल्वरिंग का मतलब होता है सिल्वर की परत चढ़ाई गई है। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए इसके लिए वैसे कोई भी ऐसा सरफेस हो तो उसका फार्मूला कैसे निकाला जाता है, उसके लिए एक बेसिक फार्मूला होता है। तो बेसिक फार्मूला आइए बताते हैं चुटकी बजा के, ठीक है, एकदम सिंपल है, आप आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर अपवर्तन हो रहा है, यहाँ पर अपवर्तन, यहाँ पर क्या हो रहा है, परिवर्तन। तो चलिए पूरे के लिए हमने क्षमता लिखना है, ठीक है, रिजल्टेंट क्षमता लिखते हैं लेंस की। तो क्षमता इसको जो आप अच्छी तरह से देखिए, इसकी क्षमता लिखेंगे तो बिंदु ए पर अपवर्तन हो रहा है तो बिंदु ए का लेंस है, देखिए बिंदु ए पर लेंस है, बिंदु बी पर दर्पण है, तो यहाँ पर बी के लिए हम मिरर लिख देंगे। अब फिर प्लस में सी पर भी ये लेंस है तो यहाँ पर लिख देंगे पी। पीएल का मतलब होता है पावर ऑफ लेंस, पीएम का मतलब पावर ऑफ मिरर, पावर ऑफ लेंस। तो आप इसके लिए रिजल्टेंट फार्मूला इस तरह लिख सकते हैं, पीएल प्लस पीएल को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 2pl प्लस pm। देखिए ये बेसिक फार्मूला है, इसको अगर चाहेंगे तो आप फोकस दूरी के टर्म में आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए फोकस दूरी के टर्म में अगर आप लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, पी इक्वल देखिए टोटली ये सब का, ये टोटली पूरे कॉम्बिनेशन का एक क्या है, क्षमता है, ठीक है। तो ये लेंस की तरह बिहेव नहीं किया है, दर्पण की तरह बिहेव किया है, इसलिए इसकी क्षमता हो जाएगी P = 1/f। आर लिखते हैं यहाँ पर रिजल्टेंट के लिए, तो आप समझ रहे हैं P = और माइनस यहाँ पे लगा देंगे। क्यों माइनस, क्योंकि दर्पण की जो क्षमता होती है निगेटिव में हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पर 2 हो गया, ये के लिए 1 क्या लिख देंगे, f लिख देंगे। फिर यहाँ पर लिखिए मिरर के लिए क्या होता है बताइए, तो 1/f होता है, माइनस में 1 क्या होता है f, मिरर होते हैं, यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट समझ रहे हैं कि देखिए आपके सामने एक फार्मूला निकल के आ चुका है, इसको क्या करना है, इसको अरेंज कर देना है, अरेंज करिए बस आपका आंसर आ जाएगा 2/f माइनस 1/f। उम्मीद करते हैं कि ये दिख रहा होगा आपको। चलिए माइनस कॉमन कर लीजिए, इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, f हो जाएगा, फिर माइनस 2 क्या हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रहा हो। तो ये माइनस है, माइनस अगर कॉमन करेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस से माइनस क्या कर देंगे, उल्लेख कट कर देंगे, तो 1/f इक्वल टू क्या होगा, 1/fm माइनस 2/f। तो स्टूडेंट ये बात समझिए, ये बेसिक फार्मूला है। अगर इस बेसिक फार्मूले को अपने माइंड में रखेंगे तो कोई भी पार्ट सिल्वरिंग किया गया होगा, सिल्वर से कलर किया गया होगा, या किसी भी पार्ट से सिल्वरिंग कलरिंग किया गया होगा, तो आप उसका सूत्र आसानी से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये बेसिक फार्मूला आपको याद हो गया होगा। आप याद कर सकते हैं 1/f r = 1/f माइनस 2/f। फिर से एक बात समझ लीजिए, रिजल्टेंट फोकस दूरी है और ये है 1/f इस मिरर वाले पार्ट की है, जो कलर की गई है मिरर वाला पार्ट, उसकी ये फोकस दूरी है। और 2 - 2/f का मतलब होता है लेंस की फोकस दूरी है इस पार्ट की, क्योंकि यहाँ पर अपवर्तन हो रहा है, यहाँ पर भी अपवर्तन हो रहा है, तो जहाँ भी अपवर्तन होगा वो पार्ट लेंस की तरह बिहेव करता है, या समतल कांच की प्लेट की तरह बिहेव करेगा। लेकिन यहाँ पर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। ओके, तो ये उम्मीद करते हैं कि आप इस सूत्र को याद कर लिए होंगे। चलिए इसको आप याद कर लीजिए और नेक्स्ट टॉपिक आगे बताते हैं हम आपको। इससे संबंधित प्रश्नों को कैसे बनाया जाए, इससे संबंधित प्रश्नों को बनाने के लिए सबसे पहले 1/f अप्लाई करने आना चाहिए। स्टूडेंट आपको पूरा का पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली बात है कि इस सूत्र को अप्लाई करते समय 1/f आपको आना चाहिए निकालने। एफ का मतलब होता है फोकस लेंथ ऑफ लेंस, ठीक है। तो देखिए इसका क्या होता है, लेंस मेकर फार्मूला आप अच्छी तरह जानते हैं, μ-1 माइनस क्या होता है 1/r2। आप अच्छी तरह समझ रहे हैं कि ये फार्मूला होता है। हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑलरेडी मैं इसको बीच वाले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ इसके बारे में। अगर आप इसके बारे में जानना है तो चाहिए पीछे प्रीवियस वीडियो देखिए और आप वहाँ से सीखिए, ठीक है। इसको यहाँ पर अप्लाई कर देंगे और FM इक्वल टू देखिए, अगर FM हमको निकालना है तो आप जानते हैं FM मिरर के लिए क्या होता है, F इक्वल टू R/2 होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये दो फार्मूला आपको पूरा अच्छी तरह से मतलब कंप्लीट होगा, और अच्छी तरह से कंप्लीट होगा तो आप बहुत जल्दी अप्लाई कर सकते हैं और आसानी से बना सकते हैं। वरना सोचेंगे आप परीक्षा में, अगर परीक्षा देने जाते हैं तो समझ लीजिए वहाँ पर तो ये फार्मूला याद रहना चाहिए आपको, ये सब। और ऐसे कैसे ड्राइव किया जाता है मैं ऑलरेडी इसके बारे में आपको डिस्कस कर दिया हूँ, बता दें, ठीक है। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। आप समझ रहे हैं कहाँ कैसे यूज करना है। ओके, तो आज बहुत मजा आने वाला है स्टूडेंट।
क्योंकि जो आगे का टॉपिक बताने वाले हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जब संचलित लेंस के समतल का when plane parts of plano concave is colored। जब समतलोत्तल लेंस के समतल भाग की कलर की गई हो तो कैसे बनाया जाता है? when plane part of the plano concave lens is colored। तो ऐसे कैसे बनाया जाएगा? देखिए, सबसे पहले चित्र पे आप फोकस कीजिए। ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, इसको हमें याद रखना चाहिए, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। और देखिए समतल पार्ट को हमने क्या कर दिया है, पेंटिंग कर दिया गया है, यहाँ पे कलर कर दिया है सिल्वर से, ठीक है। उसके बाद देखिए कैसे इसका फॉर्मूला निकाला जाएगा और कैसे बताया जाएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट कोई रखी गई है, वहाँ से किरण यहाँ पे जा रही है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से अपवर्तन होगा, यहाँ से प्रवर्तन होगा, फिर यहाँ से अपवर्तन होगा। ये किरण अगर लेंस नहीं होता है, दर्पण नहीं होता है, तो यहाँ से जाता है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं। देखिए बिंदु ए पर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अपवर्तन हो रहा है, बिंदु सी पर अपवर्तन हो रहा है, लेकिन बिंदु बी पर क्या हो रहा है बोलिए तो? बिंदु बी पर परावर्तन हो रहा है। चलिए, तो इसको फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले आपको स्टूडेंट एक बात समझ में आना चाहिए कि ये क्या है। ये है R1 और ये क्या है बोलिए तो R2। R1 R2 के बारे में क्या आपका सबसे पहले ओपिनियन है, देख लीजिए। R1 का जो मान है, ये देखिए इधर सरफेस इधर बनेगा, ठीक है। तो R1 का मान R है, ठीक है। और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, राइट साइड में है, ठीक है। तो इसको प्लस माना जाएगा। और R2 का मान क्या है, देख लीजिए। देखा जाए तो अगर इसका डायरेक्शन अगर बनता रेडियस, ऐसे तो एक कर्व नहीं है, इंफिनिटिव है, बनता तो इधर बनता, ठीक है। तो ये इंफिनिटिव है, ठीक है। आप ये बात अगर आसानी से समझ जाते हैं तो आपको बनाने में कोई फर्क नहीं होगा, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि फॉर्मूला बेसिक अप्लाई। सबसे पहले 1/FL आप निकाल लीजिए। म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1 क्या होता है बोलिए तो R2 होता है। तो देखिए 1 क्या होगा, FL होगा। म्यू माइनस क्या हो गया 1/R1 का मान क्या है बोलिए तो R है। R2 का मान क्या है, इन्फिनिटिव है। तो 1/FL इक्वल टू क्या होगा, म्यू माइनस 1/R 1/इन्फिनिटिव का मान क्या होता है 0। तो 1/FL इक्वल टू आप डायरेक्ट लिख सकते हैं म्यू माइनस 1 और अपन में कितना हो जाएगा बोलिए तो R हो जाएगा। तो 1/FL का मान यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे। न्यूमेरिकल बनाते इसमें भी ऐसे ही आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद बेसिक फॉर्मूला के आपको पुट करना पड़ेगा। चलिए मिरर के लिए हम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको मिरर के लिए भी ये चाहिए। FM इक्वल टू क्या होता है आप खुद बताइए, R/2 होता है। देखिए इस पार्ट समतल पार्ट के लिए हम लिख रहे हैं, तो FM इक्वल टू R/2 हो जाएगा। तो R का मान यहाँ पर दे कितना है बोलिए तो मिरर के लिए इन्फिनिटी/2। तो ये क्या हो जाएगा बोलिए तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि फोकस बोलिए क्या हो जाएगा बोलिए तो इन्फिनिटी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कैसे अप्लाई किया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है आपका, ठीक है। FM का विमान क्या है यहाँ पर इन्फिनिटी में। तो चलिए स्टूडेंट देखिए, अगर हमको ये फॉर्मूला निकालना है FR 1/FR का फॉर्मूला जो लिखना है,
तो मैंने बताया था 1 बचा एफ एन माइनस 2 बचा एफ एन। मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, केवल मान पुट कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप अभी पढ़े एफ इक्वल टू मतलब क्या आ गया बोले तो एफ एम इक्वल टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, इन्फिनिटी लिख देंगे। 2 हो गया। अब देखिए इसको 1 बाई एफ एल है, तो 1 बाई एफ एल का मान लिख लीजिए, और न्यू माइनस 1 बाई आर, तो न्यू माइनस 1 ऑफर में कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए सुनिए यहाँ पे 1 बाई इन्फिनिटी का मान तो सारे स्टूडेंट जानते हैं कि 0 होता है। माइनस 2 इंटू न्यू माइनस 1 इंटू में क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। 1 बाई एफ आर का मान इतना आया है, 2 इंटू न्यू माइनस 1 अपन में आर। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए एफ आर अगर निकालेंगे, फाइनल रिजल्टेंट फोकस दूरी अगर तुमने निकाला, अगर यहाँ पर उल्टा तो यहाँ पर भी उलट दीजिए, तो ऊपर आर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 2 इंटू न्यू माइनस 1। यहाँ पर माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि ये कौन सा दर्पण की तरफ बिहेव करेगा, अवतल दर्पण की तरफ बिहेव करेगा, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, नेगेटिव होती है। यहाँ पर ये बात याद रखिएगा। एफ आर इक्वल टू क्या होता है, अगर समतल पार्ट को रंग दिया गया होगा तो आर बाई 2 लिख दीजिए और न्यू माइनस 1। ऐसे इतना भी बता सकते हैं, अगर इतना बताते हैं तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा अवतल दर्पण। कनकेव मिरर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर आपने ऐसे लिखा, मिरर का नाम नहीं लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे ऐसे लिखिएगा आर बाई 2 न्यू माइनस 1। अगर ऐसे लिखते हैं तो स्टूडेंट देखने वाला आदमी खुद ही समझ जाएगा कि अगर माइनस यूज किया गया है तो ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो बेसिकली आपको ये बात समझना है कि दर्पण के कोई लेंस है, लेंस के एक पार्ट को एक समतल है, दूसरा कौन पार्ट है बोले तो उत्तल है। तो समतल पार्ट को अगर रंग देंगे, कलर कर देंगे, तो वो लेंस की तरफ व्यवहार नहीं करेगा, तो दर्पण की तरफ व्यवहार करेगा। कौन सा दर्पण की तरफ व्यवहार करेगा, अवतल दर्पण की तरफ व्यवहार करेगा। और इसका फोकस दूरी कितनी होती है बोलिए तो एफ आर इक्वल टू माइनस आर बाई 2 न्यू माइनस 1। अब देखिए क्वेश्चन इस पर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है अक्सर, वो कैसे आता है तो मैं आपको बता रहा हूँ, बस आपको ये व्यंजक याद रखना चाहिए। तो देखिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पे कैसे क्वेश्चन आता है मैं आपको बता रहा हूँ अभी, और इसको याद कर लीजिए इसी तरह से, ठीक है। इसी पर बेस्ट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, मैं बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत मजा आने वाला है आपको। कितना आसान है कि बनाने में आपको थोड़ा सा भी असहूलियत महसूस नहीं होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है प्लेन पार्ट। देखिए व्हेन प्लेन पार्ट ऑफ प्लेन ऑफ कन्वेक्स इज कलर्ड, इस प्लेन पार्ट को हमने क्या कर दिया है, कलरिंग कर दिया है, ठीक है। इस कन्वेक्स पार्ट का फोकल लेंथ कितना दिया है, f दिया है। Then find out the radius of अब इस इक्विवेलेंस का रेडियस हमको पता करना है। स्टूडेंट इसका रेडियस कैसे पता किया जाएगा, क्योंकि इसका अवतल दर्पण की तरह अगर बिहेव किया है तो इसका एक रेडियस होगा ना, यहाँ पर एक रेडियस होगा, उसी रेडियस का मान करना है। तो सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं, देखिए कैसे। ऑप्शन आपका मैं दे देता हूँ r/2। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कितना है, ऑप्शन नंबर बी ये है।
चलिए स्टूडेंट, ये है आपका ऑप्शन दिख रहा है, तो बताइए कि कौन सा आंसर होगा। फिर से मैं एक समझा देता हूँ आपको अच्छी तरह से। मैंने इसके फोकस दूरी का व्यंजक बता दिया है, इसका रेडियस का व्यंजक बताना है। तो आप दर्पण में क्या जानते हैं, दर्पण में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं r = 2f होता है। तो r का मान निकाल दीजिए, आपको आसानी से r का मान निकल जाएगा। 2 × f का मान बनाइए। उम्मीद करते हैं कि आप इसको बना लिए होंगे। अगर बना लिए होंगे वीडियो पॉज करके बनाइएगा, ठीक है। बताइए आपके अनुसार कौन सा आंसर होगा। चलिए ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। वी नो दैट, हम जानते हैं संयोजन की फोकस दूरी हम जानते हैं क्या होता है। f = क्या होता है, r/2 μ - 1। इसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं, हम जानते हैं अच्छी तरह से कि अवतल दर्पण संयोजन होता है। माइनस को यहाँ नेग्लिजिबल करते हैं, क्योंकि माइनस सिर्फ ये बताता है कि वो कौन सा दर्पण है, ठीक है। तो अवतल दर्पण अच्छी तरह से पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो r' = हम इसकी संयोजन की इक्विवेलेंस रेडियस अगर निकालना है तो 2 × क्या हो जाएगा, f' हो जाएगा। 2 × f' का मान स्टूडेंट खुद बताइए कितना है, r/2 μ - 1। 2 से 2 को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा r/μ - 1। यही है आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि ये स्टूडेंट ऑप्शन नंबर कितना होगा आप खुद ही बताइए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। ये ABC जो फिजिक्स है उसमें क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। इस तरह पे एक दूसरा केस होता है, तो उस केस को भी मैं लेके आने वाला हूँ, जल्दी लेके आने वाला हूँ। ओके स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा। तो यही बोलेंगे स्टूडेंट कि आप ये मेरा पहला वीडियो है, और इसी तरह मैं बहुत सारा वीडियो लेके आने वाला हूँ। मैथमेटिक्स का भी वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। ओके, थैंक यू।